जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन क्या किया जाए, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के तमाम नेता ये बात बार बार भूल जाते हैं। कल से एक बार फिर राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भाजपा हमलावर है। अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया है और रविशंकर प्रसाद ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कांग्रेस के नेता हमेशा की तरह ढुलमुल रवैया अपनाते हुए नजर आए। राहुल गांधी को डिफेंड करे तो करे कौन। वैसे भी उस कांग्रेस में जिसमें स्लीपर सेल का जमावड़ा है, उससे उम्मीद ही कहां की जा सकती है। लेकिन आज की तारीख में मैं रविशंकर प्रसाद की एक पुरानी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। उनका खुद का ही फेसबुक पोस्ट आपको दिखाऊंगा। एक फेसबुक पोस्ट जो ये बताएगा कि कैसे दोहरी बातें करने का विश्व रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बनाते नजर आते हैं। कैसे इनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं तो सब मंगल है, लेकिन राहुल गांधी की विदेश यात्राओं से इनके पेट में हमेशा मरोड़ होती है। यह भी दिखाऊंगा कि कैसे इससे पहले एक गोदी मीडिया के चैनल ने 2015 में एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी कर दी थी राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पे। और साथ ही साथ अमित मालवीय साहब ने जो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बचकानी बातें करी हैं कि राहुल गांधी की गुप्त यात्राएं देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उस पर भी जरा खुलकर बात करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील जो बीते कुछ दिनों से मजबूरीवश आपसे लगातार करनी पड़ रही है। दोस्तों, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। आप सब बेहतर जानते हैं कि मुद्दा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर पार्टी की क्लास लगती है। कॉरपोरेट घरानों के पास तो हम जाते भी नहीं। और ऐसे में बीते 2 सालों में कई बार ऐसे मौके आए जब रीच को घटाकर या स्ट्राइक भेजकर हमारी जबान पर ताला लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हम ना रुके, ना झुके, ना डरे। लेकिन आज की तारीख में स्थिति जरा ज्यादा विकट है। आपसे सहयोग की अपील उस स्थिति में मुझे करनी पड़ रही है जिस वक्त पे मेरा मेन बैंक अकाउंट कुछ कारणों से फ्रीज चल रहा है। ऐसे में यदि आप सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं। और खबर जैसा कि आपको पता है यही है कि रविशंकर प्रसाद ने तो बकायदा एक ट्वीट किया, अमित मालवीय ने बकायदा एक ट्वीट किया, रविशंकर प्रसाद ने तो बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और इस पीसी में मुद्दा बनाया गया राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को। साथ ही साथ यह सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी बार बार विदेश यात्राओं पर क्यों जाते हैं। यह भी सवाल किया गया कि आखिरकार वियतनाम से इतना प्यार राहुल गांधी को क्यों है। तो इन सवालों का अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी हमारे पास तक आई है वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पर मैं आपको एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं। एक पोस्ट देखिए। यह पोस्ट किसी और का नहीं, रविशंकर प्रसाद जी का है, 2017 का है। और ये जो फेसबुक पोस्ट है इसमें रविशंकर प्रसाद के साथ उनकी बेटी अदिति शंकर आपको नजर आ रही होंगी। रविशंकर प्रसाद ने बकायदा खुद से फेसबुक पोस्ट किया, बधाई दी और ये जानकारी दी कि उनकी बेटी 2017 में MIT बोस्टन में पढ़ाई करने के लिए जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीर थी। जरा सोचिए, राहुल गांधी भी तो विदेशों में ही पढ़े हैं। रविशंकर प्रसाद की बेटी भी विदेश गई थी पढ़ने के लिए। अब आज की तारीख में राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों जाते हैं, ये एक सवाल है। इसको लेकर अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया था, जरा वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए। अमित मालवीय का ट्वीट। अमित मालवीय INS के एक वीडियो को कोट करते हुए लिखते हैं जिसमें उदित राज ने बयान दिया था विदेश यात्राओं पे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कांग्रेस क्लैरिफाइज राहुल गांधी's frequent foreign travels, the details of which are neither disclosed to parliament nor made public. Udit Raj, a senior party spokesperson, confirms his latest trip but only speculous on the reasons. As the leader of opposition, Rahul Gandhi holds a crucial position
and his numerous clandestine trips abroad, especially while parliament is in session, raise serious question about property and national security. और इनकी माने अमित मालवीय साहब की, तो इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि ये तमाम यात्राएं गुप्त यात्राएं हैं। अमित मालवीय की माने तो शायद भारत सरकार को इस बात की जानकारी ही नहीं कि कहां जा रहे हैं वो, राहुल गांधी कहीं भी जा रहे हो, तो क्या ये बात मानी जा सकती है कि इस देश की मौजूदा सरकार को बताए बिना जाएंगे? राहुल गांधी हर बार क्यों जाकर के बताएं, क्यों पब्लिक डोमेन में रखें कि मैं वियतनाम जा रहा हूं, या मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, या मैं अमेरिका जा रहा हूं? जब किसी कार्यक्रम के लिए कहीं जाते हैं तो सारी जानकारियां तो आप तक आती ही हैं, वहां के फुटेजेस भी आते हैं। राहुल गांधी की ये निजी यात्राएं क्या हैं, इन पे जरा विस्तार से अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा अमित मालवीय के इस ट्वीट पर आप 2 मिनट के लिए रुकिए, ठहरिए और सोचिए। इस देश से एक बड़ा नेता बाहर जाता है, अरे कोई आम आदमी भी जाए तो देश की सरकार को पता होता है कि कहां गया, कहां नहीं गया। उसके पासपोर्ट पे तमाम एंट्रीज होती हैं, वीजा तो लिया होगा उस एम्बेसी से, तभी तो गया होगा। तो फिर इस तरीके के सवाल क्यों पूछे जाते हैं? और ये कोई आजकल की बात नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं आपके स्क्रीन पर इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट देखिए। ये 2015 की रिपोर्ट है, रिवील्ड व्हाट राहुल गांधी डिड फॉर द 60 days ही वेंट मिसिंग। 2015 में 2 महीने के लिए राहुल गांधी विदेशी टूर पे थे, कई देशों की उन्होंने यात्राएं करी थी। उस बीच में वो बुद्धा हेरिटेज सेंटर गए, उस बीच में वो बहुत सारे योगा सेंटर्स में गए। राहुल गांधी उन दिनों योग पे फोकस कर रहे थे। तो 2015 में बाकायदा सनसनीखेज तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप ने, टीवी टुडे ग्रुप ने, जिसका हिंदी न्यूज चैनल आज तक भी है, इन्होंने बाकायदा एक स्टोरी करी थी कि 60 दिनों तक राहुल गांधी किस किस देश में थे, कहां कहां गए थे, कहां से कहां गए, कहां से कहां गए, कहां से कहां गए, कब बैंकॉक गए, कब वियतनाम गए, कब म्यांमार गए, सारी बातें इन्होंने करी थी 2015 से। तो जरा सोचिए, 2015 से ही इसी तरीके की छवि बनाने की कोशिश लगातार राहुल गांधी की जा रही है। और आपको याद होगा उस वक्त तो किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता था राहुल का। बात इतर है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अपनी छवि को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दिया। लेकिन जरा सोचिए, यह सब कब से हो रहा है और आज भी यदा कदा वही मुद्दे उठा लिए जाते हैं? क्या बात करने के लिए कुछ नया नहीं है? अब चलिए उस सवाल की तरफ चलते हैं, राहुल गांधी करने क्या चाहते हैं। देखिए, 2 बातें समझने की आपको जरूरत है और इसका मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल आज आपको देता हूं। आपको याद है भारत जोड़ो यात्रा, आपको याद है कड़ाके की पड़ती हुई ठंड, और आपको याद है राहुल गांधी की वो सफेद टी शर्ट। उसके पीछे का रहस्य और राज जानते हैं आप? दरअसल एक स्थिति होती है स्थिर प्रज्ञ हो जाना, और उस स्थिति पर कोई व्यक्ति तभी पहुंच पाता है जब वो योग में निपुण हो जाता है। राहुल गांधी भारत से दूर जब जाते हैं तो बताने वाले बताते हैं कि वो घंटों घंटों मेडिटेशन करते रहते हैं, घंटों मेडिटेट करते हैं। राहुल गांधी की एक यात्रा तो वो यात्रा है जिसमें आप उनकी राजनीति को देखते हैं, लेकिन राहुल की एक दूसरी यात्रा भी है जिस यात्रा में राहुल धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, जिस यात्रा में वो खुद को एक व्यक्ति के तौर पर हर दिन इंप्रूव करते हुए नजर आते हैं। और यही तो कारण है कि एक इंसान के तौर पर, एक मानव होने के नाते, मानवतावाद का एक पुट कहीं ज्यादा राहुल गांधी के भीतर दिखाई देता है, बाकी राजनेताओं की अपेक्षा, बाकी राजनीति के बड़े बड़े सितारों की अपेक्षा। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि बार बार राहुल गांधी की यात्राओं को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें, साजिशें, जुगत, इस तरीके के सवाल, उल जुलूल बयान क्यों दिए जाते हैं? और इनसे भी आगे का सवाल यह कि यदि वाकई में भारत की सरकार को लगता है, जैसा कि अमित मालवीय ने कहा, कि राहुल गांधी की यात्राएं देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो फिर सरकार जांच करे ना। जांच क्यों नहीं करती? बैठाए जांच, बताए देश को, बोले खुलकर। लेकिन नहीं, सिर्फ छवि को बिगाड़ने के लिए किसी नेता की आप इस तरीके की उल जुलूल बातें करेंगे।
आप ओल जुलूल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, आप खामखा के ट्वीट्स करेंगे, खामखा के सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे। ये कहां तक जायज है, आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताइएगा। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।